वहां अब दुर्रानी बड़ी ही चालाकी से इस बेवकूफ नदीम को 3 एकड़ जमीन का लालच देते हुए उसे साफ बोल देता है, मुझे जल्द पारस चाहिए। नदीम उसी वक्त अपने सरकार को हाँ बोलते हुए घर की ओर निकल जाता है, लेकिन उसी वक्त बेहद साहब अपनी बेटी पारस की हिफाजत को लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त वह जवाहर को फोन करते हुए बोले, मैं पारस को खतरे में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अभी यहां पहुंचना होगा। जवाहर ने कहा, बहजाद साहब आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन जवाहर के पहुंचने से पहले ही आफताब को अपने बाप नदीम पर शक हो जाता है कि यह जरूर पारस के साथ कुछ करने वाले हैं, इसलिए वह साफ पूछ लेता है, आखिर आपकी और वहाब दुरानी की क्या बात हुई है? नदीम हंसते हुए बोलता है, मुझे पारस को वहां दुर्रानी के हवाले करना होगा और उसके बदले मुझे मोटी रकम और जमीन मिल रही है। आफताब और नदीम मिलकर पारस को बेहोश कर देते हैं और पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज हैक करते हुए पारस को उसी वक्त घर से बाहर ले जाकर वह दुरानी के आदमियों के हवाले कर देते हैं। उसी वक्त जवाहर वहां पहुंचकर सिकंदर से पारस मैडम के बारे में पूछता है। सिकंदर ने कहा वह अपने कमरे में होंगी। जवाहर जैसे ही पारस के कमरे के बाहर पहुंचता है तो नदीम और आफताब जवाहर पर हमला करते हुए उसे भी बेहोश कर देते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। फिर बहाद साहब के सामने पहुंचकर बोल देते हैं, जवाहर अभी पारस के कमरे में गया था और अब कमरे में कोई भी नहीं है। बहजाद साहब नदीम और आफताब की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब घर में पारस कहीं नहीं मिलती तो वह परेशानी में जवाहर को फोन करते हैं, मगर जवाहर फोन नहीं उठाता। उसी वक्त जवाहर को होश आ जाता है और वह खुद को एक फार्म हाउस में बंधा हुआ पाता है। जवाहर किसी तरह नदीम और वहाब दुरानी के आदमियों से लड़ते हुए अपनी जान बचा लेता है और वहां से भाग निकलता है। फिर फौरन बहजाद साहब को बताता है, मुझे किडनैप कर लिया गया था। उसी वक्त जवाहर पारस की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाता है और उसे पता चलता है कि वहां दुर्रानी ने पारस को किडनैप किया हुआ है। जवाहर पुलिस के साथ वह दुर्रानी के फार्म हाउस पहुंचकर पारस को सही सलामत आजाद करवा लेता है, लेकिन वहां अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। मगर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस वहाब दुरानी को अरेस्ट कर लेती है और सख्त पूछताछ के बाद वहाब अपना मुंह खोल देता है। पारस को किडनैप करवाने वाले नदीम और आफताब ही थे। जैसे ही बहजाद साहब को यह सच पता चलता है तो वह आफताब और नदीम को बहुत ज्यादा मारते हैं और इन दोनों को भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये दोनों बाप बेटा पुलिस की हिरासत में जाने से पहले ही वहां से भाग निकलते हैं और रास्ते में ही इन दोनों का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। अपने बेटे और शौहर की मौत के बाद शहीन जहनी तौर पर पागल हो जाती है और उसे फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी वक्त एजाज साहब का ऑन ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है और वह सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन जिस रोज जवाहर और रेशम का निकाह होने वाला होता है उसी वक्त पारस वहां पहुंचकर बोल देती है, ये शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। पारस कहती है, क्योंकि मैं जवाहर से मोहब्बत करती हूं। पर क्या अब जवाहर और रेशम का निकाह हो पाएगा या फिर जवाहर की शादी पारस से हो जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या जवाहर की शादी पारस से होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके